रिसेंटली बीसीसीआई के सीनियर प्लेयर के अगेंस्ट पॉलिसीज समझ में नहीं आ रही है। हाय, वेलकम टू टेस्ट एंड ओडीआईज विद आरजी। प्लीज़ मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स, प्री मैच एनालिसिस और नोटिफिकेशंस मिल पाए। और अपोलॉजीज इन एडवांस, मुझे आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए मैं छींक और खांसी और काफ़ी थोड़ी सर्दी है, तो इसके लिए पहले से इनकन्वीनियंस आप लोग को डिस्टर्बेंस वीडियो में होगा। तो टॉकिंग अबाउट बीसीसीआई, सो आज सुबह ही खबर आई कि मोहम्मद शमी भी इंग्लैंड टूर के पार्ट नहीं होंगे, जो कि काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप बुमराह के अलावा दूसरे बॉलर्स की परफॉर्मेंस देखें तो कुछ खास नहीं थी। आकाशदीप को देख ले, सिराज को देख ले और प्रसिद्ध कृष्णा को भी देख ले, इतना भी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था एक हाथ दो स्पेल्स के अलावा। पर फिर भी उनको बैक किया जा रहा है। आई डोंट नो, सिर्फ यंगस्टर्स के टैग के लिए बैक किया जा रहा है, पर मेरे हिसाब से अगर परफॉर्मेंस होगी, कोई भी एज वाले की परफॉर्मेंस होए, उनको बैक करना चाहिए। और शामी का इतने सालों का रिकॉर्ड देखते हुए, ओवरसीज कंडीशन में उनका क्या प्रदर्शन रहा है, वो सब देखते हुए मुझे लगता है कि उनको इंग्लैंड टूर के लिए लेना था, क्योंकि ऐसे सब बड़े टूर पे एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर का काम होता है। और ये जो सो कॉल्ड यंगस्टर्स है, जैसे कि स्पेशली प्रसिद्ध कृष्णा, मुझे नहीं पता हर टाइम वो कैसे स्क्वाड में आ रहे हैं, क्योंकि उसका इतना भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। काफ़ी वेवर्ड बॉलर है, इनकन्सिस्टेंट है, एक हाथ दो स्पेल्स के अलावा, एक हाथ दो इनिंग के अलावा मुझे नहीं लगता उनका कुछ खास प्रदर्शन रहा है अब तक। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बीसीसीआई ऐसा सीनियर प्लेयर के साथ क्यों कर रहा है। अगर आप पास्ट में एक दो साल या दो तीन साल में देखेंगे, हर सीनियर प्लेयर के साथ ऐसे ही हो रहा है। स्टार्टिंग विद शिखर धवन, जो 2022 में जिनका आखिरी ओडीआई मैच था अगेंस्ट बांग्लादेश, क्योंकि एक सीरीज़ में फ्लॉप गए थे बांग्लादेश के अगेंस्ट, उनको अचानक से ड्रॉप कर दिया गया था। भुवनेश्वर कुमार का भी 2022 में करियर एंड हो गया था, उनको एक चांस भी नहीं मिला वापस। स्पेशली टेस्ट फॉर्मेट में उनको किसी ने बोला भी नहीं कि तुम रणजी ट्रॉफी खेलो, तुम वापस टीम में आओ, क्योंकि टेस्ट में काफ़ी वो इफेक्टिव हो सकते हैं उनके जो इनिशियल परफॉर्मेंस रहे थे। उसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा का तो आप सब लोग को पता ही है कैसे उन्होंने अभी हाल ही में अचानक से रिटायरमेंट दे दिया था, जो कि मेरे हिसाब से उसमें भी बीसीसीआई का काफ़ी बड़ा हाथ होगा उनको, क्योंकि अल्टीमेटम सॉर्ट ऑफ दे दिया गया था कि कैसे आप लोग का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं जा रहा है और अगर इंग्लैंड टूर में भी नहीं रहा तो आप लोग को हम लोग ड्रॉप कर देंगे। सो ऑफ कोर्स लाइक आइडियली एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड ऐसा नहीं करना चाहिए, और काफ़ी शॉकिंग है अगर शामी भी उनको भी नहीं लिया जाएगा, तो मुझे लगता है वो भी फिर रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। अब फिर एकदम एक्सपीरियंस प्लेयर में जो बहुत सालों से खेल रहे हैं उसमें जाडेजा ही बाकी है, उनके साथ भी संभावना है कि ऐसा ही होगा अगर इंग्लैंड का टूर उनके साथ भी अच्छा नहीं गया तो। बाकी दूसरे न्यूज़ में जसप्रीत बुमराह, ऐसे रिपोर्ट्स के मुताबिक उनने सिर्फ 3 मैच में वो खेलने वाले इंग्लैंड टूर में। और मुझे एक बात इसमें नहीं समझ में आ रही कि जब भी आईपीएल होता है, कुछ होता है, तो ये लोग तभी क्यों कंटिन्यूस खेल देते हैं। आई नो उसमें 4 ओवर ही होता है, वैसे वैसे एक्सक्यूज़ मिलेंगे, बट इनका कमिटमेंट इससे दिखता है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट हो जाए या तो बड़े ओडीआई टूर्नामेंट्स हो जाए, इनमें इतना हंगर नहीं दिख रहा है। स्पेशली इंडियन स्टार परफॉर्मर्स है, पैसे को काफ़ी प्रायोरिटी दे रहे हैं मुझे लगता है आईपीएल और पैसे को, और इतना नेशनल ऑनर प्राइड में किसी को इतनी पड़ी नहीं है। और अगर आप दूसरे स्टार प्लेयर्स जैसे कि विराट कोहली के बारे में भी एक बार देखते हैं, तो वो भी टेस्ट मैच को काफ़ी 2016-17 से प्रोपागेट करने लगे थे कि वो इस फॉर्मेट टेस्ट मैच को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, ऐसे ऐसे क्लेम्स बनाते थे। बट 2021 से उन्होंने भी टेस्ट मैच से दूर होना चालू कर दिया था। उन्होंने 2021 का जो ऑस्ट्रेलिया टूर था उस पर हार्डली एक टेस्ट मैच खेले थे, उसके बाद
फैमिली को प्रायोरिटाइज किया था उन्होंने वो टाइम पर। फिर 2024 का जो इंग्लैंड होम सीरीज़ थी उसमें भी उन्होंने नहीं खेला था। सो और अभी हाल ही में रिटायरमेंट भी ले लिया। सो मुझे वही लगता है कि ये लोग सिर्फ नाम और क्लेम मतलब बनाने में एक्सपर्ट्स है, लेकिन इनको अल्टीमेटली आईपीएल ही सबको अच्छा लगता है। वो सिर्फ क्लेम करने के लिए वो लोग टेस्ट क्रिकेट का नाम लेते हैं, और आइडियली उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका इतना रेप्यूटेशन है। तो वो लोग ही फिर एंड में हिपोक्रेट कहलाएंगे क्योंकि उनके एक्शंस मीट नहीं करते जो वो क्लेम किए थे पहले। टेस्ट मैच को इम्पोर्टेंस देना और फिर बाद में टेस्ट मैच को ही सबसे पहले छोड़ना, या तो टेस्ट मैच में उतना परफॉर्म नहीं कर पाना। अगर इम्पोर्टेंस देते तो ऐसा कुछ तरीका ढूंढते कि परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव हो जाए, टेस्ट करियर कैसे लंबा हो जाए, बट ऐसे कुछ एफर्ट्स दिख नहीं रहे इंडियन स्टार परफॉर्मर्स के तौर से। बाकी अगर हम दूसरे न्यूज़ में देखें, श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज़ ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट से। और उनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड था टेस्ट मैचेस में। उसमें उन्होंने 8,000 प्लस रन्स बनाए थे और 30+ टेस्ट विकेट्स निकाली थी। और मेरा मानना ये है कि उनका मेजर पीक टेस्ट क्रिकेट का 2010 से 2015 के बीच में था, जब कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने भी खेल रहे थे। और उसके बाद इतना एज एन इंडिविजुअल इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए, बट ओवरऑल अच्छा करियर था। और उनको बेस्ट ऑफ लक उनके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। बाकी इंग्लैंड और जिम्बाब्वे का टेस्ट मैच चल रहा है नॉटिंघम में, और जैसे कि मैंने पिच रिपोर्ट में अपने प्रेडिक्ट किया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाकर देख सकते हो प्री मैच एनालिसिस। उसमें मैंने कहा था नॉटिंघम काफ़ी हाई स्कोरिंग ग्राउंड है इंग्लैंड का, फ्लैट बैटिंग पिच है। और वैसे ही लग रहा है अभी वीडियो जब तक मैंने रिकॉर्डिंग चालू की थी तब तक इंग्लैंड ने तो ऑफकोर्स फर्स्ट इनिंग्स में 565 बना दिया है, और जिम्बाब्वे ने भी अच्छी बैटिंग अब तक की है 125 और 2। सो अगर जिम्बाब्वे ड्रॉ मैनेज कर लेते तो आई गेस काफ़ी अच्छा रहेगा उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी, और इंडिया को भी हेल्प होगा बिकॉज इंडिया का 20 जून से चालू होने वाला है दौरा इंग्लैंड के लिए। उसमें 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ होगी, और अगर जिम्बाब्वे ड्रॉ भी करती है मैच तो इंग्लैंड थोड़ा बहुत डीमोरलाइज होएंगी, थोड़े बहुत उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स आएंगे, और इंडिया उसको एक्सप्लॉइट भी कर सकेगी। और अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक इतनी भी कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रही है, काफ़ी इनएक्सपीरियंस लग रही है। सो अगर इंडिया इंग्लैंड की सीरीज़ होगी तो उसमें इंडिया का ज़्यादा टीम इतना भी कोहली और रोहित के एब्सेंस में इतनी भी वीक नहीं लग रही है। सो काफ़ी एक्साइटिंग सीरीज़ होगी इंडिया इंग्लैंड, क्योंकि दोनों में काफ़ी न्यू प्लेयर्स है, काफ़ी इनएक्सपीरियंस है। बाकी आप लोग सब लोग को रिक्वेस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट भी कीजिए अपने व्यूज़, ताकि मुझे भी आपके इनपुट्स भी मिले। और रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर न्यूज़ और प्री मैच एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को देखते रहे। थैंक यू, बाय।